हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरे आज का वीडियो का टॉपिक है ओल्ड एज होम कल्चर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, ओल्ड एज होम होता क्या है। ओल्ड एज होम एक तरह का एक एनजीओ का संगठन होता है, एक तरह का संगठन होता है जिसमें बूढ़े बुजुर्गों का देखभाल किया जाता है। वहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं हम कि ऐसे बूढ़े बुजुर्ग जो अनाथ हो या फिर लापता हो चुके हैं या फिर मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उनको अपना आता पता पास्ट का कुछ पता ना हो या फिर अशिक्षित अनपढ़ किस्म के हो, जिनको अपना पता मालूम ना हो या फिर बेघर हो चुके हों, परिवार बर्बाद हो चुका हो, वैसे वैसे असहाय बूढ़े बुजुर्गों के लिए एक तरह का घर होता है, जिसमें उन्हीं के जैसे कई सारे बुजुर्ग होते हैं, जिसमें सरकार और एनजीओ मिलकर वैसे बुजुर्गों का संरक्षण करते हैं, सेवा करते हैं। इंडिया में ओल्ड एज होम का कल्चर उतना नहीं था। ये एक तरह का विदेशी प्रचलन है। विदेशों में ओल्ड एज होम बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है, क्योंकि विदेश में लोग उतना फैमिली कल्चर वाला नहीं रहते हैं, ना फैमिली बॉन्डिंग उतना नहीं रहता है। सब लोग प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं। सब अपना अपना उनका लाइफ का एक ही मकसद है, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो। खूब पैसा कमाते हैं, एंजॉय करते हैं, मल्टीपल मैरिज करते हैं। एक ही इंसान का 3-4 बार शादी हो चुका है, 3-4 बार 5-5 बार तलाक हो चुका है। वहाँ पर बच्चों का जिम्मेवारी 17-18 साल तक के बच्चों का जिम्मेवारी लोग उठाते हैं, उनको लाइफ सेट करवा देते हैं। तुम अपना रास्ते, हम अपना रास्ते। बच्चों का परवरिश भी उतना कुछ खास खुद से नहीं करते हैं। हर काम मेड के जरिए, नर्स के जरिए, बेबी सिटिंग के लिए स्टाफ रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं। उतना खुद से उतना अटेंशन नहीं देते हैं बच्चों पर। विदेशों में बच्चों के कम उम्र में ही छोटे बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर लोग वैसे बच्चे माता पिता के संपर्क में नहीं रहते हैं, माता पिता के साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होता उनका। जब तक यंग होते हैं, माता पिता कहीं और शादी करके, तलाक करके कहीं और चले जाते हैं, वो वापस अपना लाइफ जीने आते हैं, या फिर जैसे ही मैच्योर होते हैं फिर अपना काम काज रोजी रोटी में लग जाते हैं। इमोशंस का कुछ खास महत्व नहीं है विदेशों में। फैमिली कल्चर कुछ खास वैसा होता नहीं है, तो वहाँ पर वैसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। इस कारण बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते हैं, और वहाँ पर ओल्ड एज होम चलना आम बात है। लेकिन विदेशों का ओल्ड एज होम और इंडिया का ओल्ड एज होम, उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देखिए, इंडिया में जो कल्चर है वो अलग है। इंडिया में ओल्ड एज होम होना कोई अच्छा बात नहीं, कोई शान का बात नहीं, कोई प्राउड फील करने वाला बात नहीं है। इंडियन जो कल्चर है उसमें माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उसमें माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। भगवान के बराबर अहमियत दी जाता है माता पिता को। एग्जाम्पल के लिए आप रामायण में देख लीजिए, श्री राम अपना पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल वनवास में चले गए। और फिर कृष्ण कथा देख लीजिए, कृष्ण कथा में श्री कृष्ण और उनके माता का कितना अच्छा अटूट प्रेम, लाड दुलार, लगाव है, कितना अच्छा बाल लीला उन्होंने किया है। अब फिर आप शिव पुराण में देख लीजिए, गणेश भगवान और माता पार्वती के बीच का एक माता और पुत्र का कितना बहुत ही अच्छा, मतलब प्रेम का संबंध है, लगाव का संबंध है। और भी सारे कई सारे आप
एग्जाम्पल हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। तो इंडिया में माता पिता सर्वोपरि होता है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ माता पिता सर्वोच्च स्थान रखते हैं, यहाँ पर अगर ओल्ड एज होम का प्रचलन बढ़ रहा है तो ये काफ़ी सेंसिटिव, सीरियस, प्रॉब्लमेटिक टाइप का पॉइंट है। काफ़ी समस्या वाला बात है कि इंडिया में ओल्ड एज होम बढ़ रहा है। तो हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का क्या मानसिकता। इंडिया का मानसिकता तो ये है कि इंडिया में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को लोग अपना फ़र्ज समझते हैं, अपना जिम्मेवारी समझते हैं, अपना परम कर्तव्य मानते हैं उनका सेवा करना, उनका स्वास्थ्य का देखभाल करना, उनका खान पान का ध्यान देना, उनका हर तरह से सेवा करना। इंडिया में माता पिता का दर्जा बहुत ही ऊपर है, लेकिन फिर भी यहाँ ये सब क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है, बहुत ही गलत तरीके से बढ़ रहा है। हर वो चीज़ जो वेस्टर्न कल्चर में गलत है वो सब हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा बात नहीं सीख रहे हैं, लेकिन गलत बात तुरंत सीख रहे हैं। और इंडिया में अगर ये सब बढ़ रहा है वेस्टर्न कल्चर, तो इसके पीछे कारण कौन है? हम ही लोग है। इंडिया में अगर ओल्ड एज होम बढ़ रहा है तो इसके पीछे हमें हर तरह का बात देखना होगा, पक्ष भी देखना होगा, विपक्ष भी देखना होगा। बच्चों का क्या गलती है, माता पिता का क्या गलती है, दोनों तरफ निष्पक्ष होकर हमें देखना होगा। तभी इस पर हम लोग अच्छा से इसमें हम लोग अपना राय रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इंडिया में माता पिता और पुत्र के बीच में दूरी बढ़ क्यों रहा है? तो इसके पीछे कारण है टॉक्सिक पेरेंट जो होते हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, हिंसा माता पिता और पुत्र के बीच में जहाँ होता है, वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट कम होता है। वैसा सिचुएशन में बुढ़ापा में उनका ओल्ड एज होम जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई टॉक्सिक पेरेंट अपने बच्चों को अच्छा से उनका परवरिश नहीं करता है, देखभाल नहीं करता, अच्छे से संस्कार नहीं देता है, तो फिर वैसा में बहुत ज़्यादा चांस है कि बुढ़ापा में उनको नुकसान होगा। इंडिया में आज भी के टाइम में कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, उसके पीछे टॉक्सिक पेरेंटिंग या फिर केयरलेस पेरेंटिंग बहुत बड़ा रीज़न है। जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, चाहे रेप हो, मर्डर हो, चोरी डकैती हो, लूटपाट हो, चेन स्नैचिंग हो, छेड़छाड़ हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ है। पेरेंटिंग जैसा सब्जेक्ट को ईजिली लेना, केयरलेस करना, नज़रअंदाज करना बहुत ही गलत है। हर वो क्राइम रुक सकता है अगर सही पेरेंटिंग हो, सही एजुकेशन मिले, सही मोरल नैतिक शिक्षा मिले, सही परवरिश, सही संस्कार मिले, सही अनुशासन से बच्चों का परवरिश हो तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को इमोशनल अटेंशन नहीं देते हैं, इमोशनल केयर नहीं करते हैं, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करते हैं, उल्टा टॉक्सिक बिहेवियर, मारपीट, गाली गलौज, छीटाकशी, तानाकशी, रोक टोक, चार दीवारी में कैद करना, उनके हर आज़ादी के बीच में रोक टोक करना, रुकावट बनना, उन बच्चों के हॉबीज़ को दरकिनार करके अपना मनमर्जी चलवाना, बच्चे क्या करियर सेलेक्ट करेंगे उसमें भी दखलअंदाजी, बच्चे क्या स्किल फॉलो करेंगे उसमें भी दखलअंदाजी, हर तरह से जब ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक होता है, तानाशाही होता है,
वहाँ बच्चे के बीच में, बच्चों के मन में माता पिता के प्रति वो इमोशनल अट्रैक्शन नहीं होता है, माता पिता के प्रति वो रेस्पेक्ट डेवलप नहीं हो पाता है। ये हम बोल सकते हैं कि अभी आज के टाइम में देखिए हर लोग मोबाइल में डूबे हुए हैं, चाहे माता पिता हो चाहे बच्चे हो, सब मोबाइल में बिजी हैं। काम करके आते हैं मोबाइल में लग जाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, बच्चों से बात नहीं करते, उनका क्या सुख दुख क्या तकलीफ़ है, उनका क्या मेंटल क्या चल रहा है, एजुकेशनल क्या चल रहा है, फ्रेंड, हर तरह का बात में उतना ध्यान नहीं देते हैं। अपने बच्चों को जन्म दे दिया, खिला पिला के बड़ा कर रहे हैं, बस इतना ही अपना फ़र्ज समझते हैं। लेकिन वो जो डिसिप्लिन, वो जो संस्कार, वो जो नैतिक शिक्षा होना चाहिए, वो जो अटैचमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जिस कारण जब इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं बच्चों में, तो बुढ़ापा में भी माता पिता के दुख दर्द तकलीफ़ को नहीं समझते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही हॉस्टल में भेज देते हैं, फिर उनका कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, सब पढ़ाई हॉस्टल से ही होता है, माता पिता के साथ ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो इस कारण भी उतना बॉन्डिंग उनके बीच बनता नहीं है। तो बुढ़ापा में जब माता पिता असहाय कमज़ोर हो जाते हैं, एक तरह से चिड़चिड़ापन वाले, या फिर बीमारी का खर्च बढ़ जाता है, या फिर उनका सेवा संभाल करने में दिक्कत होता है, तो ऐसे में ओल्ड एज होम में जमा करा कर अपना उस बीमारियों के बोझ से पल्ला झाड़ लेते हैं बच्चे। अब हम कहते हैं कि ओल्ड एज होम अगर बढ़ रहा है तो इसमें और क्या कारण है। एक ये कारण भी है कि अगर माता पिता अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, तो उनको डर है कि वो ओल्ड एज होम में जा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि जो अशिक्षित अनपढ़ किस्म के माता पिता होते हैं, उनको उनके बच्चे कहीं अनजान दूर दराज के जगह में छोड़ देते हैं, बिना उनके पास पैसा भी नहीं होता है, फिर इधर उधर से भटकते हुए पुलिस प्रशासन की मदद से एनजीओ में जाते हैं, या फिर ज़िंदगी भर वहीं रहते हैं। या फिर ऐसे माता पिता जो अपना सारा धन संपत्ति बंटवारा कर देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वैसे लोग का भी ओल्ड एज होम जाने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ खास सेविंग किया नहीं, बच्चों को सही परवरिश, सही संस्कार दिया नहीं, तो फिर बच्चे फिर अपना असली रंग दिखा देते हैं। अब क्योंकि उनको अपना माता पिता से कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होता है, कोई ज़मीन जायदाद का लालच नहीं, कोई पैसा का लालच नहीं, किसी तरह का कोई लालच नहीं, कोई फ़ायदा नहीं माता पिता से। जब ऐसे नालायक निकम्मे बच्चे, जिनको अपने माता पिता से कोई फ़ायदा नहीं रहता है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो फिर वैसा सिचुएशन में संभावना है कि वो लोग ओल्ड एज होम में चले जाएंगे उनके माता पिता। या फिर कुछ एक और बात सुनने में आता है कि जो बच्चे विदेश में करियर सेट करते हैं, विदेश में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, विदेश में जाके काम करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर वो लोग बेईमान हो जाते हैं, तो अपना माता पिता को ओल्ड एज होम में भर्ती करके खुद विदेश भाग जाते हैं, फिर दोबारा कभी अपने माता पिता का हाल चाल नहीं पूछते, ख्याल नहीं रखते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देंगे तो ये सब प्रॉब्लम होगा ही। इसके अलावा और भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बेटा, माता पिता का जो बेटा है उसकी बहू अगर सही संस्कार वाली नहीं हुई, सही लक्षण वाली नहीं हुई, कोई लक्षण किस्म की बहू हुई,
तो वो अपना पति को पूरा कब्जा में कर लेती है और अपना सास ससुर के प्रति जो उसका फ़र्ज़ है उसको निभाने छोड़कर पल्ला झाड़ देती है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि ऐसा माता पिता जिसका दो तीन चार बेटे हों, लगभग 2-3 बेटे हों, तो वैसे माता पिता को भी फ़ायदा की जगह पर और उल्टा नुकसान होता है। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं जिनका 2-3 बेटा हो, उनके बीच बेटों में ही आपस में कंपटीशन होता है कि एक दूसरे को ऊपर ही बोझ डाल देते हैं माता पिता का कि तुम देखो तुम देखो तुम देखो। आपस में ही जो बेटा लोग हैं माता पिता का सेवा नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं रेसा करना। एक दूसरे से ही रेसा करते रहते हैं कि तुम देखो, अपना खुद का फर्ज नहीं निभाते हैं। और जब बच्चों को माता पिता से कोई खास फ़ायदा ना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि बच्चे नालायक निकलेंगे और अपने माता पिता को घर से निकाल देंगे, चाहे अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इंडिया जैसे देश में ओल्ड एज होम का बढ़ना काफ़ी चिंताजनक। सरकार को चाहिए कि ऐसे माता पिता जिनके फैमिली सही सलामत है, जिनका बाल बच्चा सही सलामत है, वैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को अपने घर तक पहुंचाए। एनजीओ में रहने का अलावा, ओल्ड एज होम में रहने के अलावा अपना असली घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सरकार का है। और ये जो लोग एनजीओ वाले भी हैं, सोशल वर्कर जो लोग हैं, वो लोग भी ईमानदारी से ऐसे बुजुर्ग माता पिता जिनका फैमिली है उन तक बच्चों का काउंसलिंग करके, बच्चों का दिमाग सही करके या फिर कठोर कार्रवाई करके, कानून का डर दिखाकर वैसे माता पिता को उनके घर तक पहुंचाया जाए। और हर वो माता पिता जो चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा अच्छा से गुजरे, तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है अपना बाल बच्चों का सही परवरिश कीजिए, सही संस्कार दीजिए, अपने बच्चों के साथ सही रवैया रखिए, टॉक्सिक बिहेवियर मत करिए अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों का जो भी उनका हॉबी है, जो उनका करियर में जहाँ जाना चाहते हैं या फिर पर्सनल लाइफ में जो भी उनका इच्छा है, उनका पूर्ति कीजिए। बीच में रोक टोक, उन पर दबाव डालना, उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर रखना, एक्स्ट्रा निगरानी रखना, हर चीज़ में पाबंदी लगाना, ये सब मत कीजिए। क्योंकि अभी आप अपने बच्चों पर शोषण उत्पीड़न कीजिएगा, फिर बुढ़ापा में आपके बच्चे आपके ऊपर शोषण उत्पीड़न करेंगे। एक तरह का टिट फॉर टैट वाला हाल हो जाता है कि आप बचपन में अपने बच्चों के साथ अन्याय कीजिएगा तो बुढ़ापा में आपके बच्चे आपके साथ अन्याय करेंगे। इसलिए अपने बच्चों का अच्छा से पालन पोषण कीजिए, सही परवरिश दीजिए, तभी आपका बुढ़ापा सही बीतेगा। और पुत्र मुँह में आकर या चाहे बेटी के मुँह में आकर उनको अनडिसिप्लिन मत कीजिए। कि हम लोग देखते हैं कि पुत्र मोह के कारण लोग अपना बच्चों का हर छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही नज़रअंदाज करते करते छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी गलतियाँ बन जाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के लिए महाभारत में देखते हैं, दुर्योधन और उनके पिता का जो कहानी था वो क्या था। दुर्योधन के पिता पुत्र मोह में इतना ज़्यादा अंधे हो चुके थे कि अपने बच्चे का हर वो गलती जहाँ पर डिसिप्लिन में रखना चाहिए था, उनको मनमानी करने दिया, जिस कारण क्या हुआ, प्रकुल का नाश हो गया। तो पुत्र मोह से हटकर सही संस्कार, सही परवरिश दीजिए, तभी आपका बुढ़ापा भी सही रहेगा। बच्चों का
वाजिब जो डिमांड है, वाजिब जो मांग है, उसको पूरा कीजिए। बच्चा कुछ गलत करता है तो उस पर निगरानी रखिए, उनको कठोर अनुशासन में रखिए। अगर बच्चा गलत कर रहा है उसको सही गलत का ज्ञान दीजिए। और अपना बुढ़ापा के लिए जो भी आपका जो भी धन संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो, चाहे जो भी रुपया पैसा हो, अपना बुढ़ापा के लिए एक इतना हिस्सा अपना बचा कर रखिए कि आपको अपने बेटों के सामने ही हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि बेटा कब बदल जाएगा बहू के प्रेशर में आकर, चाहे ससुराल पक्ष वालों के प्रेशर में आकर, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बेटा चाहे कितना भी लाख अच्छा हो, चाहे लाख बुरा हो, चाहे लाख अच्छा हो, नहीं फिर भी आप अपना लिए खुद का कुछ सेविंग रखिए जिस पर आपका खुद का अधिकार हो। और किसी भी कीमत में आप अपना खुद का जो बुढ़ापा का जो हेल्प, एक तरह से बुढ़ापा का लाठी जो बोलते हैं पैसा है। आज के समय में बुढ़ापा का जो लाठी है वो आपका पुत्र लोग, आपका बुढ़ापा का लाठी नहीं है, बल्कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपका एक्चुअल रियल बुढ़ापा का लाठी है। आज के समय में जहाँ लोग संस्कार से, नैतिकता से, एथिक्स से इतना दूर भाग रहे हैं, तो अपना बुढ़ापा के लिए कुछ एक बड़ा अमाउंट अपने लिए फिक्स करके रखिए। और अपनी ओर से सही से रहिए। और फिर भी अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आपका भले ही वो आपका पुत्र हो क्यों ना हो, चाहे आप भले वो आपका बहू क्यों ना हो, तो आप कानून का सहारा लीजिए, पुलिस प्रशासन का सहारा लीजिए, फैमिली काउंसलर का सहारा लीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने बच्चों का अन्याय अत्याचार सहते जाइएगा उतना उनका अंदर का हैवानियत, उनके अंदर का दरिंदा जागते जाए। तो अपना बुढ़ापा अगर आपको सही रखना है तो सबसे पहले पैसा मजबूत रखिए अपने पास, कानूनी अधिकारों का भी उपयोग कीजिए। और सबसे लास्ट, अगर आप अपना बाल बच्चों को सही परवरिश, सही संस्कार, सही शिक्षा दीजिएगा तभी आपका बुढ़ापा अच्छा से गुजरेगा। आज के टाइम में अभी माता पिता को लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत अभी मेरा बाल बच्चा मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, मेरा बाल बच्चा मेरा साथ धोखा नहीं देगा। तो ये आपका गलतफहमी हो सकता है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में हर वो इंसान जो सोचता है कि ये चीज़ नहीं होगा उसके साथ, तो वही चीज़ उसके साथ होता है। कलयुग का सबसे बड़ा निशानी, इंसान जिस चीज़ में घमंड करता है कलयुग में भगवान उसका वही घमंड चूर करवाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही संस्कारी है, बहुत अच्छा है, बहुत शालीन है, बहुत शानदार है, कोहिनूर है, तो वो कोहिनूर कब बदल जाएगा कोई गारंटी नहीं। तो भले आपका बच्चा लाख अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप अपना ओर से अपना फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके रखिए। चाहे वो आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड खर्चा हो, चाहे वो आपका खान पान से रिलेटेड खर्चा हो, चाहे वो आपका मरने के बाद अपना अंतिम क्रिया तक का खर्चा हो, तो अपना खुद का अंतिम संस्कार तक का खर्च का आप इंतजाम करके जाइए। क्योंकि आज के समय में बच्चा कब बदल जाएगा कोई गारंटी नहीं, वरना क्या होगा। आप मान लीजिए आप मर चुके हैं, आपका लाश पड़ा हुआ है, आपके सारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं आपका अंतिम संस्कार के लिए, आपका काम क्रिया के लिए, और आपका आत्मा साइड से देख रहा है कि आपने जिन बच्चों के इतना लाड दुलार प्यार से पाला वो लोग आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपका खर्च उठाने के लिए। तो इसलिए आपको अपनी ओर से मजबूत होना होगा, तभी आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। और इंडिया में ओल्ड एज होम होना काफ़ी चिंताजनक बात है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ सही से रेपो बिल्डिंग करना होगा, सही से मित्रतापूर्ण वातावरण रखना होगा, सही शिक्षा संस्कार देना होगा। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।